नमस्कार। आर्यन एक्सपर्ट क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ आर्यन आनंद। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ की क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ मैथ के बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोगों ने देखा था। आइए थोड़ा सा 2 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अंकों के बारे में। हमने आपको बताया था टोटल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। भाई कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों के मिलने से अनेक बड़े से बड़े अंक बनाए जा सकते थे। जैसे 2-2 अंक लेके 2-2 अंक वाले बड़े अंक, फिर 3-3 अंक लेके 3 अंकों वाले अंक बड़े अंक, ठीक है, 4-4 अंक लेके 5-5 अंक लेके हम बड़े से बड़े अंक बना सकते थे। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि 9 से आगे की संख्या 10, ये 2 अंकों से मिलके बनी। 10 के आगे 11, 2 अंकों से मिलके बनी। ऐसे 12 2 अंकों से मिलके बनी। इस तरीके से 2 अंकों में जाएं तो 99 तक 2-2 अंकों से मिलके 99 तक अंक बना सकते हैं। ठीक है, 3-3 अंक मिलके 100, 101, 102, डैश 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 999। इसी तरीका से 4-4 अंक लेके भी हम बड़े से बड़े अंक बना सकते हैं। एक डैश 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 या इसी तरीका से 9999 तक, या ऐसे 5-5, 6-6, 7-7 अंक लेके हम इनफाइनाइट अंक बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास इनफाइनाइट अंक होते हैं। देखिए हमारे पास मूल रूप से 10 अंक थे। 10 अंकों के परस्पर मिलने से अनेक बड़े से बड़े अंक बनते थे। जैसे इस तरीका से हम लोगों ने इनफाइनाइट अंक प्राप्त किया था। ठीक, आइए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, 0 से लेकर अनंत तक की जो हमारे पास छोटे से लेकर बड़े तक के जो अंक होते हैं, इन्हीं को सामूहिक रूप से हम संख्या बोलते हैं। अब इसमें ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, 1 अंकों वाली संख्या, ये क्या है 2 अंकों वाली संख्या, इसमें क्या है 3 अंकों वाली संख्या, ये क्या है 4 अंकों वाली संख्या, ऐसे 5 अंकों वाली संख्या बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीका से हमने सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हमें कोई ज्ञात करना हो कि 2 अंकों वाली या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 2 अंकों या 3 या 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हम कह सकते हैं 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ऐसे हम लोग कैसे, इसके लिए एक जुगाड़ देखा था। जिसे मान लिया जाए जितने अंकों की बड़ी पूछे उतना 9। जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 9 हम लोगों ने लिखा था, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 5 9 लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, इस तरीका से हम एक संख्या प्राप्त कर रहे थे। ठीक, लेकिन वही छोटी संख्या प्राप्त करनी है, यानी उतने अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो जितने अंकों की छोटी संख्या प्राप्त करनी है वो क्या, उससे एक कम करके 0 बढ़ा देते थे, उसके बाद 1 लिख देते थे। जैसे कि 2 अंकों की छोटी संख्या तो 2 में से 1 जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 0 और 1 आगे लगा देंगे, यानी 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कुछ नहीं कर रहा है, 3 1 कम करके 0 लगा दीजिए, उतने 0 लगा दीजिए तो 3 से 1 कम यानी 2 0 लगाइए और 1 लिख दीजिए, यानी 100। 4 अंकों की छोटी संख्या तो 4 से 1 कम करके उतना 0 लगा देंगे, 4 से 1 कम करेंगे तो 3 0 मिलेगा, 3 अंक मिलेगा। 4 से 1 कम करेंगे तो 3 अंक मिलेगा, यानी 3 0 बनाना है, उसके बाद लगा दीजिए, ये 4 अंकों की छोटी संख्या। तो इस तरीका से हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपसे कोई कहे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमारा आंसर होगा 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 होती है, जबकि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ठीक है, 9 होती है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। कभी कुछ लोगों ने एक भी आंसर दे देता है, लेकिन एक आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 0 हो जाएगी।
उसके बारे में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़े थे। प्राकृतिक संख्या में आपको बताया कि वे संख्या है जो किसी वस्तु को काउंट करने में उपयोग में आती है, यानी काउंटिंग में उपयोग में आती हैं, यानी गिनने में जो सहायक होती है, गिनने के लिए जो उपयोग में लाई जाती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, तो 1 से स्टार्ट के आगे सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पर हम जीरो को नहीं लिए थे, क्यों नहीं लिए थे? कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो का इस्तेमाल हम किसी वस्तु को काउंट करने में नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद आया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या थी? यानी जीरो पूरा, तो पूर्ण का मतलब जीरो को इंक्लूड करके सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। यानी 1 से स्टार्ट करके आगे की संख्या प्राकृतिक संख्या, 0 से स्टार्ट करके आगे की संख्या पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक, तो पूर्णांक संख्या क्या बोले थे? कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या के दो रूप होते हैं, प्राकृतिक संख्या के दो, धनात्मक रूप भी, ऋणात्मक रूप भी। तो जितने भी धनात्मक संख्या होती हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्या और साथ में शून्य सहित, शून्य को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक सहित शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये समस्त संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे जीरो से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ऐसे डैश 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 हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट अंक मिल जाएंगे, इनफाइनाइट अंक। इसी तरह 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, इस तरीका से हमारे पास इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ऋणात्मक संख्या, ये हो गया हमारा धनात्मक संख्या, और साथ में 0, इन्हीं को हम बोलते हैं सामूहिक रूप से पूर्णांक संख्या। इतना हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य पर। ठीक है, कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है, उनके बारे में हम एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या, जैसे कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या है जो केवल स्वयं और एक से कटे, जो केवल स्वयं और एक से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी न विभाज्य हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? या भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, जबकि अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं, या प्राइम नंबर्स। ठीक, अभाज्य संख्या जो स्वयं व एक से कटे, अन्य से न कटे। भाज्य संख्या जो स्वयं और एक से तो कटे ही कटे, साथ ही किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी विभाज्य हो जाए, इन संख्याओं को हम भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। अब वे तरीका दूसरा ले लीजिए। हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे वे संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक हो, जिनके केवल दो विभाजक हो, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। और ऐसी संख्या जिनके दो से अधिक विभाजक हो, यानी काटने वाले हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हमने क्या बोला? जिसके केवल दो विभाजक हो, जिसके केवल दो विभाजक हो, विभाज्य का मतलब जिसके दो से अधिक विभाजक हो, वो भाज्य हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं।
और देखते हैं कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी संख्या अभाज्य होती है। जैसे कि स्टार्ट करें कि हम नंबरिंग करने में, काउंटिंग करने वाली संख्याओं में यानी प्राकृतिक संख्याओं में कौन भाज्य होती है, कौन अभाज्य होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 कर लेते हैं। ठीक, इधर 11 12 ऐसे आगे कर लेते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ से एक कितनों से कट सकता है, कितनी संख्याओं से कट सकता है, एक केवल एक यानी स्वयं से कट सकता है। चलिए 2 की बात कर लेते हैं। 2 किन संख्याओं से कट सकता है, कितनी संख्याओं से कट सकता है, 2 कितनी संख्याओं से कट सकता है, तो ये 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 3 की बात कर लेते हैं तो ये भी किससे कटेगा, 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कटेगा। 4 की बात कर लेते हैं, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 5 की बात कर लेते हैं इसी तरीका से, 1 से 5 से। 6 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 6, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट सकता है। 1 7, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कट सकता है आपका। इधर देखिए 9, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कट सकता है। 10 की बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कट सकता है, 5 से भी कट सकता है और 10 से भी कट सकता है। 11 की बात कर लेते हैं, 1 से भी कटेगा आपका, 11 से भी कटेगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला, अभाज्य वे संख्या जिसके केवल 2 विभाजक हो यानी 2 काटने वाले हो। ठीक, तो जिसके किसके किसके 2 काटने वाले हैं, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह, ऐसे लेते जाइए। देखिए इसके बाद यह, इसका मतलब क्या हुआ कि अभाज्य क्या है, 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं है क्योंकि 9 में 2 से अधिक विभाजक है। देखिए 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट सकता है, तो 9 क्या अब है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 11 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, 13 हो जाएगा, 17 बढ़ेगा, 19 बढ़ेगा, फिर 23 होगा, 29 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, आइए इस तरीका से यहाँ पर बात कर सकते हैं जिसके 2 से अधिक हो, तो 2 से अधिक वाला 4, उसके बाद 2 से अधिक 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 भी है, उसके बाद 10, आगे 12 भी ले सकते हैं, ऐसे डैश डैश। अब देखिए यानी हमने देखा कि जिसके केवल 2 विभाजक हो अभाज्य, जिसके 2 से अधिक विभाजक भाज्य। तो जिसके न तो 2 हो और न तो 2 से अधिक हो, उसके यदि जिसके न तो 2 विभाजक हो और न तो 2 से अधिक विभाजक हो, उसके लिए क्या करेंगे, वह कौन सी संख्या होगी, जैसे कि 1, बोलिए, न तो इसी श्रेणी में आ रहा है न तो इसी श्रेणी में आ रहा है, इसलिए हम 1 को कहते हैं कि ये तो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो याद रखिएगा हमेशा कि 1 न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। ठीक, अब आ जाइए इसमें बात कर लेते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, हमारा आंसर क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी की बात कर सकते हैं, इनफाइनाइट। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनंत हो जाएगी। चलिए भाज्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी इनफाइनाइट अनंत। सबसे छोटी भाज्य की बात करें, सबसे छोटी भाज्य की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा आंसर क्या होगा, 4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, 4। सबसे बड़ी संख्या ये बहुत इनफाइनाइट हो सकती है, अनंत। हाँ भाई, 2 बातें और यहाँ से निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात देखिए, हम अभाज्य संख्या में देख रहे हैं तो अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है
विषम है। बाकी सभी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनमें से केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होती है, बाकी से सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ये क्या होती है, बस एक ही सम, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं सभी के सभी विषम होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भाज्य में देख लेते हैं, सम भी है, सम भी है, सम भी है, विषम भी है, सम भी है, सम भी है। यानी इसका मतलब कि भाज्य में सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। लेकिन अभाज्य में कि दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, सम भी होती है और विषम भी होती है। ठीक, आइए थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, कहते हैं जिसके केवल दो विभाजक हो यानी केवल दो संख्याओं से घटता है वह क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 13 भी है। ठीक है, आगे 23, 19, 29 आगे बढ़ता चला जाए। ठीक है, जिसके केवल दो विभाजक है। चलिए दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर होगा 2। कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो हमारा आंसर होगा 2। 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। भाज्य की बात कर लेते हैं, तो भाज्य में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 4। 2 नहीं होगा, बहुत लोग 2 पे टिक लगा देते हैं, 2 बिल्कुल गलत आंसर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। सबसे बड़ी इनफाइनाइट। देखिए भाज्य संख्याओं में वो सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकते हैं।